कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए? तो मिलिटेंट्स ने अटैक कर दिया था उन टूरिस्ट जो जा रहे थे। बस के हाँ, तो जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे हैं, हुँ, अंधाधुंध फायरिंग हुई है हुँ, और हमने डग किया है और मैंने कैमरा बस वो ऑन करके रखा कि उनको लेके जा रहे थे उसमें उनकी गाड़ी में हम अपनी गाड़ी में रख रहे थे। हुँ, तो इतनी खतरनाक वहाँ पर हुई है फायरिंग, हुँ, क्योंकि उन्होंने मतलब कि नोटिस कर लिया कि यहाँ मूवमेंट है, तो उन्होंने फायरिंग कर दी। तो बाद में जब हमने देखा कि हमारी सारी जो गाड़ी पे हुँ। मतलब कि गोलियों गोलियां लग रही गोलियों थी। तो छलनी कर दिया पूरे हाँ गाड़ी में। हाँ, उसके जर्नलिज्म एक कोई इतनी आसान चीज नहीं है कि मतलब कि आप जाके आपने सीधा रिपोर्टिंग करनी हुँ। उस और सर ये अफ़गानिस्तान का जो आपने काबुल का बताया उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़? वहां पर मतलब कि मैंने 12-12 14-14 साल के बच्चों के हाथों में ग्रेनेड वगैरह हुँ, अटैक हुँ, करते हुए उनको मतलब कि वेपन्स। देखा वहां पर। हाँ, सर मैंने सुना आपने कुछ स्टिंग ऑपरेशंस भी किए हैं तो कि बॉन्डेड लेबर के ऊपर हमने स्टोरी की थी कि कैसे मतलब कि ये जो भूमि हार हैं, जो कैसे मतलब कि उनको जबरदस्ती टॉर्चर करके ब्रिक किलिंग जो होती हैं, जहाँ पर ब्रिक्स बनती हैं, हुँ। वहां पर उसको करवाते हैं। नमस्कार, मंथन पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ राम कुमार। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जो कि कैमरे से खबरें नहीं, लोगों की चीख, खामोशी और उम्मीदें भी कैद करते हैं। आज हमारे साथ हैं रवि लेखी जी, जो कि एक जर्नलिस्ट, ऑब्जर्वर और एक साइलेंट विटनेस। चलिए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अ, सर आज मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि लोग क्या है डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये सब बनना चाह रहे हैं, लेकिन आपने ये जर्नलिस्ट का कैसे चुना अपनी लाइफ में इसमें? ऐसा है कि ये मतलब कि बहुत पुरानी बात है, मतलब कि मैं कहूँ तो मेरे दादाजी से शुरुआत हुई जी, कि वो भी ये एक जर्नलिस्ट थे जी, और एक आर्टिस्ट भी थे। आर्टिस्ट। वो फर्स्ट ऑफिशियल फोटोग्राफर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन। वो चीफ फोटोग्राफर थे और वो गांधी और नेहरू के भी अपने पर्सनल फोटोग्राफर रहे हैं। हुँ, तो शुरुआत उनसे हुई, वो आर्टिस्ट भी थे। जी, उनकी एक कलाकृति जो है वो की एक यूएस से स्टैम्प बनी थी, चैंपियन ऑफ लिबर्टी उसकी सीरीज थी, उसमें उसको इस्तेमाल किया था, जी, जो कि वो सोल्ड आउट इन द वर्ल्ड है। उसके बाद मेरे ताया जी फर्स्ट एशियन टेलीविजन न्यूज कैमरामैन थे, जी, जो कि अमेरिकन न्यूज एजेंसी है सीबीएस न्यूज, जी, जो कि न्यूयॉर्क में बेस्ड थी। उसके लिए वो कैमरा वर्क करते थे एज ए न्यूज कैमरामैन। हुँ, तो उनकी 1970 में वियतनाम वॉर में वो कवर करने गए थे, हुँ, तो वहां उनकी मतलब कि अ, मौत हुई थी। तो उसके बाद मैं भी फिर इस लाइन में आ गया जी। धीरे धीरे, वही एक क्योंकि सीरियल चलता है। हाँ जी, हाँ जी, जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल एक चलता आ रहा था। हाँ, तो मेरे फादर जो थे वो एशियन न्यूज इंटरनेशनल के जो चीफ हैं वो उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, उनसे फैमिली रिलेशन था, हुँ, मिस्टर प्रेम प्रकाश। हुँ, तो उनसे बात करके मेरे को एशियन न्यूज इंटरनेशनल में उन्होंने रखवाया था, 1989 की बात कर रहा हूँ। जी, हाँ हाँ। तो उस टाइम मतलब कि मैं सारी न्यूज वगैरह कवर करता था। और फिर उसके बाद मैंने एसोसिएटेड प्रेस ज्वाइन किया 95 में, हुँ, 2 साल मैं वहां रहा। हुँ, फिर उसके बाद मेरे को बीबीसी में मेरे को जॉब मिल गई थी। तो उसमें मतलब कि मैंने करीब 15 साल तक नौकरी की वहां हुँ, पर। तो उस दौरान मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने कवरेज की है। मैंने हॉस्टाइल प्लेसेस जो होती हैं वहां हुँ, पर गया हूँ। हुँ, जो भी अर्थक्वेक हुँ, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ, हुँ, वहां पर मैं फिल्में बनाता रहा। जी, जी, और उसके बाद असैसिनेशन हुए, हुँ, उनमें मैंने कवर किया। और जो वॉर है वो मैंने 1992 में अफगानिस्तान वॉर कवर की थी, जब मुजाहिदीन ने अटैक किया था काबुल पे। हुँ, तो वो मैंने कवर की थी। हुँ, और उस टाइम मैं मतलब कि एशियन न्यूज इंटरनेशनल के लिए गया था वहां पर। उसके बाद फिर रेगुलर मतलब कि मैं श्रीलंका जाता रहता था और लिट्टे जो है हुँ, एलटीटी, हुँ, उसकी कवरेज करने के लिए हुँ, किलिनोची हुँ, और उनके एरियाज में जाके फिल्में बनाना, स्टोरीज करना। हुँ, तो वो मैंने रेगुलर किया वहां पर। और उसके बाद फिर कारगिल वॉर में भी मतलब कि मैंने फिल्म बनाई वहां पर। हुँ, तो वो भी एक टेंस मतलब कि मोमेंट रहा।
तो बस ये मतलब कि इसीलिए। और अब मेरा एक ब्रदर है जो मेरे से छोटा है, वो एसोसिएटेड प्रेस टेलीविजन न्यूज का चीफ है, तो उसमें वो काम करता है। अच्छा सर, ये जो वॉर वगैरह का आपने बताया मुझे, तो क्या वॉर में जो आप जाते थे तो आपको डर नहीं लगता था कि फैमिली के वापस आएंगे या नहीं आएंगे, सिचुएशन की किस कैसे बिगड़ सकती थी, तो उस समय आपको कैसा फील होता? फीलिंग तो मतलब कि थी कि भाई डिफिकल्ट काम होगा, लेकिन मेरे को अपना फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला। उन्होंने मतलब कि कभी नहीं कहा कि यहाँ नहीं जाना या वहाँ नहीं जाना, तो उनका टचवुड मतलब कि सपोर्ट मेरे को बहुत अच्छा मिला, तो इसीलिए मतलब कि मैं हर जगह जा सका। आ, जैसे मतलब कि 92 में मेरी शादी से पहले ही मेरे को जाना पड़ गया था, तो मतलब कि यंग ब्लड था उस टाइम, और मतलब कि दिल करता था कि अच्छे से अच्छा शॉट में लेके आऊं अपने देश के लिए भी कुछ अच्छा करें। हाँ, ये मौका मिला था इस देश सेवा का। ये एक सोशल वर्क जी, ही है, जी जिसको बिल्कुल। कहा जाए पत्रकारिता। हाँ। एक सोशल वर्क है, जो कि मतलब कि हमें वहाँ की न्यूज जो है पूरी दुनिया को तक पहुंचानी बिल्कुल, थी बिल्कुल। कि वहां पर क्या हो रहा है, उसकी फिल्म बना के फिर हम जाते थे उसको मतलब कि फिल्म को भेजने के लिए, वहां से सैटेलाइट के थ्रू भेजते थे, तो मतलब कि बहुत ही डिफिकल्ट काम था, लेकिन मतलब कि टचवुड अच्छे तरीके से मैंने उसको निभाया। अ, सर जैसे आपने श्रीलंका का बताया मुझे, एलटीटीई का, तो उसके बारे में कुछ बताएँगे अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? एलटीटी के एरियाज में जाना सबसे खतरनाक था, क्योंकि उस टाइम क्या था कि प्लेन्स तो थे जो श्रीलंका से कोलंबो से चलते थे, तो वो एक चार्टर्ड फ्लाइट होती थी जिसमें मतलब कि वो वहाँ की मिलिट्री वगैरह के वो ऑपरेट करते थे, तो वो एलटीटी के अगेंस्ट था, तो हमें उनके साथ जाना पड़ता था। और उस एरिया में जब वो पूरा सी का एरिया था, तो जब वो मतलब कि लैंडिंग के टाइम वो बिल्कुल इतना लो आ जाते थे कि वो रडार पे ना आए, तो इसलिए मतलब कि काफी टर्बुलेंस वगैरह होता था। और जब मतलब कि जब टेक ऑफ भी करते थे तो भी उन्होंने मतलब कि सिर्फ बहुत लो उसको जाके फिर अचानक ही ऊपर लेके जाते थे। तो मैं एलटीटी के चीफ प्रभाकरन, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने एक बार इंटरनेशनल प्रेस को बुलाया था वहां पर किलिनोची में, तो वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, तो मेरा इत्तेफाक से मतलब कि उनसे भी मतलब कि हुआ था मुलाकात। हाँ, कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए? आपके अंदर कभी डर लगा कि आज यहाँ नहीं करना, ये ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं करनी है? कभी ऐसा फील हुआ कभी आपको? हॉस्टाइल प्लेसेस तो अपनी जगह है, लेकिन मैंने मतलब कि स्टोरी जो है ऐसी ऐसी की है कि मैं आपको क्या बताऊं, जो जिसको कहते हैं कि किसी के लिए जाके इन डेप्थ जाके ना उसकी रिपोर्टिंग करना कि यहाँ पर क्या बुरा हो रहा है, क्या मतलब ये है, उसको हाईलाइट करके दिखाना। तो थाईलैंड में मैंने मतलब कि एक मूवी बनाई थी, तो वहां पर मैंने रिपोर्टिंग की थी, तो वो थी कि वो पाकिस्तानी में जो क्रिश्चियंस थे, वो भाग के थाईलैंड में आ जाते थे। पाकिस्तान के क्रिश्चियन थाईलैंड में आ जाते थे, क्योंकि उनको मतलब कि वहां पर रहा मतलब कि वो उनके ऊपर अटैक वगैरह होते थे, क्योंकि ये जो क्रिश्चियंस के ऊपर उनको रहने हाँ 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 हाँ, तो इसलिए वो नॉर्मल फ्लाइट में आके वो वहां पर रहते थे, थाईलैंड में आ गए, लेकिन वो वापस नहीं जाते थे। तो उसके ऊपर मतलब कि वहां के जब जो जनता गवर्नमेंट थी थाईलैंड की, तो वो उनके ऊपर रेड मारती थी, और रेड मारने के बाद उनको इनह्यूमन कंडीशंस में 10 बाय 10 के कमरे में 50-50 लोगों को मतलब कि ठोस दिया जाता है, एक तरीके से तो उसके लिए मतलब कि मैं एक कैमरा मेरे बटन में था, और एक कैमरा मेरे इधर चश्मे में, तो वो मैं लेके एक पाकिस्तानी वॉलंटियर बन के अंदर गया था उनके लिए पानी और मतलब की खाना लेके कि भाई किससे मिलने जाना है। तो इस तरीके से मतलब कि मेरे जो रिपोर्टर थे क्रिस रॉजर्स, वो भी बीबीसी के मतलब कि बहुत ही अच्छे रिपोर्टर रहे हैं। तो वहां पर मतलब कि हम दोनों ने, उनके पास भी सेम कैमरा था, क्योंकि वो
ऑडियो कर रहा था रिकॉर्ड और मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो वहां पर जाके मतलब कि एक बार नहीं 2 बार मुझे जाना पड़ा। तो ऐसे ऐसे मतलब कि बहुत सारी चीजें मतलब कि मैंने फिल्मिंग की है उसके लिए। और सर ये अफगानिस्तान का जो आपने काबुल का बताया उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। हाँ, काबुल तो बहुत ही खतरनाक था। वहां पर मतलब कि मैंने 12-12, 14-14 साल बच्चों के हाथों में ग्रेनेड वगैरह अटैक वो करते हुए उनको मतलब कि देखा वहां पर। हाँ, तो वहां पर जब शुरुआत में जब मुजाहिदीन ने अटैक करना था काबुल के ऊपर, तो उससे कुछ दिन पहले ही हम पहुंच गए थे वहां पर। तो हम आउटस्कर्ट्स में जाया करते थे देखने के कैसी तैयारी हो रही है क्या नहीं हो रहा। लेकिन जिस दिन पहला पहला दिन था, हम एक बाला हिसार फोर्ट था उस तरफ गए। तो जैसे ही मतलब कि हम वहां पहुंचे हैं, तो अंधाधुंध बमबारी और उसके बाद फायरिंग हो गई। तो हमने एक घर था वहां पर शेल्टर लिया। वहां के लोग रो रहे थे, बहुत औरतें थी, क्योंकि उनके हस्बैंड को एक को ना गोली लग गई थी पैर में। तो फिर हमने जाके मतलब कि वहां पर ऊपर गए, वहां पर थोड़े शॉट्स वगैरह लिए। फिर जब हम निकलने लगे तो हमने सोचा कि इनको जो है जिनको चोट लगी है उनको मतलब कि छोड़ के ना जाया जाए। तो एक अमेरिकन फोटोग्राफर थे, उन्होंने कहा कि इनको लेके चलते हैं हम। तो जैसे ही हम मतलब कि उनको लेके जा रहे थे उसमें उनकी गाड़ी में हम अपनी गाड़ी में रख रहे थे, तो इतनी खतरनाक वहां पर हुई है फायरिंग, क्योंकि उन्होंने मतलब कि नोटिस कर लिया कि यहाँ मूवमेंट है, तो उन्होंने फायरिंग कर दी। तो बाद में जब हमने देखा कि हमारी सारी जो गाड़ी पे मतलब कि गोलियां लग गई। तो छलनी कर दिया पूरे हाँ गाड़ी। हाँ हाँ। तो उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल लेके गए उनको। फिर हमने अपना ब्लड भी दिया वहां पर। तो मतलब कि खतरनाक ही था, क्योंकि लोग जब मतलब कि वहां से उधर भाग के इस तरफ आ रहे होते थे, तो हम अपना कैमरा लेके उधर जा रहे होते थे। तो ऐसे ही एक इटालियन कैमरामैन था, तो वो मीनार के ऊपर चढ़ गया। तो मीनार के ऊपर चढ़ के वो ना फिल्म बनानी शुरू कर दी उसने। तो हमारे बड़े कैमरास होते थे, तो बड़े कैमरास दूर से अगर आप देखो ना, तो ऐसे लगता था कोई तुम्हारी तरफ अटैक कर रहा है। जैसे ऐसे मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। हाँ हाँ। तो बड़े कैमरा से वो अपनी दूरबीन में देखते थे कि वो कौन है। तो कैमरा तो नहीं लगता था उनको, लगता था कि ग्रेनेड अटैक करने वाला है कोई। तो उन्होंने रॉकेट मारा उस पे। तो वो जो रॉकेट था जब फटा, तब थोड़े से मतलब कि जो हिस्से थे कैमरे पे लगे, कैमरे की वजह से उसकी सेफ्टी हुई। लेकिन कुछ उसके सिर में भी मतलब कि लगा चोट। तो वहां पर भी वो भी हमने देखा मतलब कि ऐसे ऐसे। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि अब हमें वापस चलना चाहिए, बीच में से ही रिपोर्टिंग छोड़ के? कभी ऐसा कभी हुआ कि डर के या किसी अपनी सेफ्टी से आप वापस आ गए? नहीं, जब मतलब कि मैं सेटिस्फाइड हो जाता था कि मेरे पास इनफ शॉट्स हैं कि एक स्टोरी मतलब कि इसमें से निकल सकती है, तो तब तक मतलब कि मैं वहां रुकता था। अब जैसे इलेक्शंस के टाइम में बुलंदशहर में क्योंकि मैं उस टाइम नया था, बुलंदशहर में हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए थे। तो अब मुझे वो कवरेज करने भेजा था। तो हम मतलब कि जब जा रहे थे वहां पर, तो वो कर्फ्यू लगा हुआ था। हमारी प्रेस की गाड़ी थी, इसलिए मतलब कि जाने देते थे। तो वहां पर जब हम जैसे ही जा रहे थे, तो हमने देखा थोड़ी दूर से कि कुछ पुलिस वाले ना एक गाड़ी को रोक के, वैन को रोक के उसमें अंधाधुंध लाठियां वगैरह बरसा रहे हैं औरतों के ऊपर। तो वो शॉट्स मैंने ले लिए। अब वही मेरी गलती हुई कि मेरे को शॉट लेके वो निकल जाना चाहिए था, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था, मैं नया था। तो इसलिए मतलब कि मैं वहां रुका रहा। तो जब पुलिस वालों ने देखा कि वो तो फिल्म बना रहा है कोई, तो आराम आराम से हमारी तरफ आए। बस उन्होंने हमें पकड़ लिया। एक तो जो लोकल जो रिपोर्टर था जो हमें हेल्प कर रहा था, उसकी तो बहुत पिटाई की। और एक एक आधा घूसा मतलब कि मेरे को भी पड़ा। तो उन्होंने फिर जो राइट्स में जो हिंदू मुस्लिम से जो पकड़े गए थे, उनके साथ भी हमें जाके बिठा दिया। लेकिन थोड़ी देर में मतलब कि वहां से उनके जो बड़े ऑफिसर आए, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो प्रेस वाले हैं। तो उसकी वजह से उन दिनों में जब इलेक्शन थे, तो मैं राजीव गांधी के साथ, मेरे को डिप्यूट किया गया था एएनआई की तरफ से। तो मैं उनके इतने क्लोज होता था कि जैसे मतलब कि वो छोटी छोटी सभाएं कर रहे होते थे, तो बैठे होते थे, तो मैं उनके साथ बैठता था। इवन के मतलब कि जो भी टेप्स वगैरह होती थी, जो हमारी हम फिल्म बनाते थे, क्योंकि वो दिल्ली कभी कभी एक सेम डे वापस चले जाया करते थे, तो हम अपनी टेप उनके हाथ में भेजते थे। तो
उन दिनों मतलब कि मैं अब उनके बहुत क्लोज आ गया था। तो वहां पर जिस दिन मतलब कि उनकी डेथ हुई है श्री पेरुम्बदूर में, उसी दिन बुलंदशहर की वजह से मैं उनके साथ नहीं जा पाया, नहीं तो मैंने उनके साथ में होना था वहां पर, बिल्कुल क्लोज होना था। ये तो ऊपर वाले ने मतलब कि बचाया, क्योंकि उस टाइम मैं, और सेम अखबार मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है कि हमारे भी नाम आए हुए हैं उसमें, और फ्रंट पेज पे राजीव गांधी किल्ड असैसिनेटेड, तो वो भी आया है। तो उन्होंने तो मेरे को मतलब कि मेरे को ये भी कहा था कि रवि, जब एक बार इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो तुम घर आना, हम वो ही वाज ए टीम फोटोग्राफर, तो हम फोटोग्राफी कुछ करेंगे इकट्ठे मिलके। तो जो ऊपर वाले को मंजूर है ऐसा हुआ। हाँ। अच्छा सर, ये कंधार हाईजैक का जो है, उसके बारे में आपने भी कवरिंग करी थी न्यूज़ की? उन दिनों मतलब कि मैं एक्चुअली मेरे को जाना तो था, लेकिन समहाउ मतलब कि मैं कहीं और बिजी था, तो जिसकी वजह से कंधार मतलब कि वहां पर मैं जा नहीं पाया। और ऐसे ही मतलब कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, तो 4 तारीख को मेरी शादी थी, 4 दिसंबर को, और 6 तारीख को बाबरी मस्जिद का ऐसे हादसा हुआ था। तो मुझे वहां पर भी मतलब कि मेरे को जाना पड़ा था। तो और फिर उसके बाद जो जितने राइट्स हुए थे वो फिर हमने कवर किए थे, दिल्ली में, बॉम्बे में, इधर उधर सब मैंने किए थे। तो ये मैं रेगुलर करता हूँ। अच्छा, कुछ सेलिब्रिटी बॉलीवुड वगैरह में भी आपने कुछ? हाँ बिल्कुल, अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू मतलब कि मैंने 3 बार लिया है। एक बार तो उनके शो पे जो बहुत मशहूर है, कौन बनेगा करोड़पति, वहां पर किया था। और उससे पहले मतलब कि हम उनके घर गए थे, उस टाइम वो इतना अच्छा नहीं, मतलब कि उनकी जो हालत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब हेल्थ ठीक नहीं थी? नहीं हेल्थ नहीं, वो वैसे ही मतलब कि फिल्मों से भी डाउनग्रेड हो गए थे। अच्छा अच्छा, और जब हाँ, अपने कैरियर में जब उनका बिल्कुल एक ढलान टाइम आया था, ढलान आया था, तो एक बार तब इंटरव्यू किया था। और फिर उसके बाद भी तीसरी बार फिर मैं उनके घर गया था, तो इंटरव्यू करने। तो ओवरऑल आपका टोटली कैसा एक्सपीरियंस है इस आपकी लाइफ? ओवरऑल मतलब कि मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ जो भी मतलब कि मैंने किया है लाइफ में। मतलब कि हमने, वी हैव सीन द बेस्ट एंड वर्स्ट ऑफ एवरीथिंग। मैंने नरसिम्हा राव जी के साथ उनके पर्सनल प्लेन में मतलब कि मैं ट्रैवल करता था, और वाजपेयी साहब के साथ मतलब कि मैंने ट्रैवल किया है, और के आर नारायणन जो प्रेसिडेंट होते थे उनके साथ मैंने ट्रैवल किया है। तो आपको मतलब कि हर चीज की अच्छाई या बुराई देखने को मिलती है। वर्स से वर्स भी देखते हैं, स्लम्स में भी जाते हैं, वहां पर भी शूट करते हैं, क्योंकि उनकी भी स्टोरी मतलब कि पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एक मतलब कि मैं आपको बताता हूँ कि अमिताभ बच्चन जब वहां पर पढ़ते थे करोड़ीमल कॉलेज में, तब हमारा स्टूडियो होता था बहुत मशहूर, स्टूडियो लेखी के नाम से। तो वहां पर मतलब कि अमिताभ बच्चन जी फोटो खिंचवाने आते थे। तो एक बार जब आए तो मेरे दादाजी भी हरिवंश राय बच्चन को मतलब कि अच्छी तरह जानते थे, उनके दोस्त थे। तो वहां पर जब वो आए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जो तुम्हारे कान है ना, तुम्हारे फेस के हिसाब से बहुत बड़े, पहले इनको कवर करो अपने, तो मैं फोटो खींचूंगा। और वो दिन है और आज का दिन है, कभी भी अमिताभ बच्चन ने अपने कान नहीं दिखाए। अच्छा। आज तक। हाँ, आपने देखा है ना उनके कान कवर रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बात मतलब कि मेरे दादाजी की वजह से। प्राण जो एक्टर थे, उन्होंने फोटोग्राफी सीखी हमारे दादाजी से, और बहुत अच्छे खास मित्र थे प्राण के फादर और मेरे ग्रैंडफादर। तो वो आर्टिस्ट भी थे, उन्होंने बहुत सारी मतलब कि ऑयल पेंटिंग्स वगैरह भी की हैं, जो कि आज भी मेरे यहाँ लगी हुई हैं, और बहुत मतलब कि मशहूर थे। मेरे फादर ने इंडो पाकिस्तान वॉर कवर की है, मेरे अंकल ने वॉर कवर की है, तो मतलब कि ये वॉर कवर करना तो हमारी फैमिली में शुरू से आपके अंदर एक जुनून रहा कि मुझे भी यही करना है। बिल्कुल। इन्हीं से आपको हाँ मोटिवेशन मिली है। हाँ, मोटिवेशन मिली है, और मुझे सपोर्ट भी पूरा मिला है, और मैं ओवरऑल सेटिस्फाइड हूँ अपनी इस जॉब से। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल की जो यंग जनरेशन है, अगर वो जर्नलिज्म की ओर जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
जर्नलिज्म एक कोई इतनी आसान चीज नहीं है कि मतलब कि आप जाके आपने सीधा रिपोर्टिंग कर ली। उसके लिए जिगरा भी चाहिए होता है, सच बोलने का। जैसे कि आपने वर्ल्ड कप बताया, नॉर्मली तो सब कोई कर लेते हैं। सच बोलने का जिगरा वो बहुत जरूरी है कि आप जो रिपोर्टिंग है वो मतलब कि बिल्कुल सच्चाई दिखाएं लोगों को। और क्योंकि कहते हैं ना लोग, कैमरा बोलता है, तो कैमरा वाकई बोलता है। बिल्कुल कैमरा बोलता है, हाँ बिल्कुल। हाँ, आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन कैमरा झूठ नहीं लेकिन बोलता। कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। हाँ, तो इसीलिए मतलब कि मैं चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी लाइन है, और मैं प्रोत्साहित करता हूँ जनरेशन को कि आप आए और जर्नलिज्म में मतलब कि आप अपना कदम रखें। तो बहुत स्कोप है, और बहुत ही मतलब कि अच्छी लाइफ है। एक चैलेंजिंग जॉब भी है। एक चैलेंज तो बहुत है इसमें। जी जी बिल्कुल। बहुत रोज ही चैलेंज होता था बिल्कुल। हमारे लिए। तो आज कुछ ये हो रहा है, आज कुछ ये हो गया, यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, और कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। कारगिल वॉर के बाद हमने एक प्लेन गिरा दिया था पाकिस्तानी का, रान ऑफ कच्छ में, गुजरात में। तब क्या हुआ था कि हम कुछ पत्रकारों को वो, क्योंकि इसकी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि भाई हमने गिराया है कि वो हमारे अंदर टेरिटरी के अंदर आया है, तब हमने उसको मारा है कि हमने वैसे ही गिरा दिया। तो पाकिस्तानी ये बोल रहे थे कि मतलब कि हमने उनको अटैक करके वैसे ही गिरा दिया है, मतलब कि हम अंदर नहीं आए थे आपकी टेरिटरी। वो तो हमेशा झूठ पे चलता है। हाँ, तो मतलब कि हम कुछ पत्रकारों को, इंटरनेशनल प्रेस को, तो यहाँ से एयरफोर्स के प्लेन में ले जाया जा रहा था। तो जब हम जा रहे थे तो मेरा एक मित्र था योगेश गोयल, जो कि एशियन न्यूज इंटरनेशनल में काम करता है। तो उसको मैंने कहा यार अजीब सी बात है, ये हमें वहां ले जाके दिखाना चाहते हैं जहां पर हमने पाकिस्तानियों को प्लेन गिराया है, तो वो क्या हमारे पे अटैक नहीं करेंगे? तो मैंने कहा हमारे तो फूल ही वापस आएंगे भैया। हाँ, और ये सच्चाई हुई। जब हम फॉर्मेशन में 3 हेलीकॉप्टर में जब जा रहे थे सारे पत्रकार, उस हेलीकॉप्टर में मैं था, CNN का था, और मेरा ब्रदर भी उसी में था। तो हम अचानक ही रान ऑफ कच्छ के ऊपर जब जा रहे थे, तो हेलीकॉप्टर करीब 400 मीटर की ऊंचाई पर था। तो अचानक ही क्या हुआ, जब हम फिल्म बना रहे थे, तो अचानक ही हमारे कैमरे वगैरह ऐसे हमें झटका लगा। तो हमने कहा ये क्या हुआ भाई? तो हम मतलब कि डर गए कि भैया ये क्या हुआ। तो वो अचानक ही प्लेन जो है वो ड्रॉप करके 100 मीटर की ऊंचाई पे आ गया। 400 से 100 पे आ गया अचानक ही। तो हम सब घबरा गए, हमने कहा ये क्या हुआ भाई। तो उसके बाद जब हम लैंड हुए, तब पता चला कि हमारे जो पायलट थे, उन्होंने कुछ रेज ऑफ लाइट देखी थी वहां से निकलती हुई। रेज ऑफ लाइट, इसका मतलब कि उन्होंने हमारे टारगेट किया, और वो सही था हमारे ऊपर। हमको हमारे चॉपर्स के ऊपर अटैक किया गया था। तो और वो उन दिनों तो मतलब कि लास्ट आई थिंक सोलर एक्लिप्स ऑफ द मिलीनियम था, मेरे को याद है। क्योंकि जब हम वापस आ रहे थे, अभी तक मतलब कि लोगों को खबर तो पहुंच गई थी कि ऐसे ऐसे हुआ है, लेकिन घर वालों को बिल्कुल भी ये नहीं था कि भैया हम कहाँ पर हैं, क्या नहीं है, क्योंकि हम तो वापस आ रहे थे प्लेन में। तो फिर आके जब उनको पता लगा, जब पहुंचे ठीक ठाक, तब पता लगा कि भैया ठीक है। क्योंकि रेडियो में और वैसे भी सब जगह न्यूज आ रही थी कि ऐसे ऐसे अटैक हुए। लोग सबसे पहले तो लोगों को रेडियो से पता लगता। हाँ, तो यही मतलब कि ऐसे हादसे तो बहुत हुए, बहुत हुए। मतलब ज्यादातर ऊपर वाले ने भी आपको खूब साथ दिया, हमेशा आपने जान को हथेली पे रख के ही बिल्कुल कई सारे कवरिंग की है। अफगानिस्तान में तो जब हम गाड़ी जब जाते थे, तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि कान में सीटियां बज रही हैं, इतनी क्लोज से फायरिंग देखी हुई है। मतलब कि हमारे ऐसे लगता था बिल्कुल पास से गोलियां जा रही हैं। मतलब कि इतना खतरनाक वो फायरिंग होती थी वहां पर हमारी गाड़ियों में। आप लोगों को वहां पे सेफ्टी कैसे मिलती थी? सच कहने को मतलब कि होता है कि सेफ्टी पत्रकारों को दी जाती है, लेकिन वो सेफ्टी कुछ नहीं होता। वो सिर्फ कहने की बात होती है। कोई भी ऐसी जगह पे जाके आपको मतलब कि किस गोली का आप शिकार बन जाए, या किस मतलब कि रॉकेट शेल आपको लग जाए, तो वो कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे जब मैं श्रीनगर जाता था, वहां पर बहुत ज्यादा मतलब कि मिलिटेंसी थी। तो उन दिनों में अर्ली 90s में मैंने जाना शुरू किया था। तो इवन के मतलब कि वो मेरे को अफगानिस्तान और ये जो लड़ाइयाँ जो मैंने कवर की है, श्रीनगर जाते हुए डर लगता था
क्योंकि वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता था। श्रीनगर तो लोगों के दिमाग में शुरू से ही रहा कि कब क्या हो जाए, किसी को विश्वास ही तो नहीं। वहां तो हम एक एक महीना जाके रहना पड़ता था, हम्म, और वहाँ की रिपोर्टिंग मतलब कि हम करते थे। हम्म, तो वो भी एक खतरनाक जगह थी, हम्म। जहाँ पर मतलब कि हाँ, उस टाइम के हालात में और आज के हालात में कितना फर्क? अब तो काफी इम्प्रूवमेंट हो गई है वो चीज। वो मतलब डर कि हमारे जो दिल में था कभी हम्म, कि कश्मीर में हमेशा कुछ ना कुछ होता है, पाकिस्तान हमेशा, वो चीज तो अब नहीं है ना। क्या कहना चाहेंगे आप? अब मिलिटेंसी मतलब कि बहुत हद तक कम हुई है, हम्म, लेकिन ये अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली हम्म, आपने देखा होगा, हादसा हुआ टूरिस्ट के ऊपर, कैसे ऑपरेशन अटैक सिंदूर किया, जो ऑपरेशन हाँ, सिंदूर, उसके बाद जो हुआ था। हम्म, तो उनका कुछ पता नहीं है, हम्म। क्योंकि वो लेकिन वो पहले वाली जो आप मतलब वो वाली इतने डरने की बात तो नहीं है ना। हाँ, मतलब कि पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। हम्म, और वो चीज नहीं है जो पहले हुआ करती थी कि ग्रेनेड अटैक हो गया हम्म, आए दिन, मतलब कि हम्म, लाल चौक पर कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हम्म। तो उन दिनों तो बहुत ज्यादा होता था, इसीलिए मतलब कि हमें एक एक महीना वहां रहना पड़ता था, क्योंकि रिपोर्टिंग हर दिन ही कुछ ना कुछ होता था। तो जब आप लोग एक एक महीना घर से दूर रहते थे तो इस चीज को मैनेज कैसे करते थे आप लोग? वही मुश्किल होता था, मतलब कि एट टाइम्स कभी कभी होता था कि भैया आप हम्म, तो सब छोड़ छाड़ के घर चले हैं। लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ अ जॉब। जी। तो एक हादसा मैं और बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में जब अचानक ही हमें आवाजें सुनाई दी, तो उस टाइम सबसे पहली बार बस ना लेके जा रहे थे फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ श्रीनगर हम्म, टू द अदर पार्ट ऑफ कश्मीर, अदर, पाकिस्तान। हम्म। तो वो बस के लाइक लिए जो पीओके, हाँ बॉर्डर हाँ पीओके। पीओके हाँ, हाँ। तो बस तो वो हम सारी कवरेज करने गए थे, तो बहुत सारे हम्म, जो पत्रकार हैं, इंटरनेशनल प्रेस वगैरह आई हुई थी। हम्म, वहां पर होटल था ब्रॉडवे, हम हम्म, वहीं रुके हुए थे, और टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर बिल्कुल साथ में ही था। हम्म, तो बस मतलब कि जब हम कुछ आवाजें सुनी तो हम कैमरा लेके पहुंचे वहां पर। हम्म। तो मिलिटेंट्स ने अटैक कर दिया था उन टूरिस्ट के ऊपर जो जा रहे थे। बस के ऊपर। हाँ, तो जैसे ही हम वहां पर पहुंचे हैं, हम्म, अंधाधुंध फायरिंग हुई है, हम्म, और हमने डब किया है, और मैंने कैमरा बस वो ऑन करके रखा, और बस कैमरा चलाता रहा, और एक पुलिस वाले को गोली लगी, वो भी उसमें कैप्चर हुआ। हम्म, तो उसके लिए मतलब कि मेरे को फिर अवार्ड भी मिला था, हम्म, तो उस सीन के लिए। हम्म, तो ऐसे मतलब कि आपका मतलब कि जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है इस काम में, हम्म, कि आपको अपने दोनों आंखें हम्म, खुली रखनी है, और हम्म। कान मतलब कि बिल्कुल राइट। बिल्कुल अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि जैसे आपके हमारे चारों तरफ जैसे हमारी एक आर्मी अलर्ट रहती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम्म, आपके जब आप एक बना रहे हैं, शॉट बना रहे हैं, तो आपकी एक आंख तो बंद हो गई ना, हम्म, और दूसरी से मतलब कि, लेकिन तब भी मैं ये आंख खुली रखता था, हम्म, ताकि मतलब कि मेरे को पता लगे कि ये क्या हो रहा है दूसरी तरफ। हम्म, तो ये इससे मतलब कि और साथ में साउंड मैन भी होता था, तो वो भी बता देता था कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो हम्म। रहा। तो बस यही रहा है। सर मैंने सुना आपने कुछ स्टिंग ऑपरेशंस भी किए हैं, तो कुछ साझा करेंगे हमारे साथ? हाँ बिल्कुल। मतलब कि एक तो मैंने आपको थाईलैंड की स्टोरी बताई कि जहाँ पर जाके मैंने जेल में जी, जी, बिल्कुल। फिल्म बनाई थी। हम्म, और और भी मतलब कि 4-5 डॉक्यूमेंट्री हैं जो मैंने किए हैं, जो कि अंडर कवर थी। हम्म, स्टिंग ऑपरेशन था वो भी। जी, तो जैसे एक बॉन्डेड लेबर के ऊपर हमने स्टोरी की थी, कि कैसे मतलब कि ये जो भूमिहार हैं, जो कैसे मतलब कि उनको जबरदस्ती टॉर्चर करके ब्रिक किलिंग जो होती हैं, जहाँ पर ब्रिक्स बनती हैं, हम्म, वहां पर उनसे काम करवाते हैं, बच्चों से काम करवाते हैं, हम्म, उनको टाइम पे पैसा नहीं देते। हम्म, तो ये चीजें मतलब कि उसको भी हाईलाइट किया था। हम्म, और और भी मतलब कि मैंने 3-4 मेडिकल मेडिकल के ऊपर भी मतलब कि मैंने की है, हम्म, कि किस तरीके से जो इलीगल वेज में लोगों के ऊपर जो ट्रायल होते हैं, हम्म। कि कैसे मतलब कि उनके ऊपर ट्रायल जो कोई नई वैक्सीन आई, कोई नई हाँ दवा आई, हाँ हाँ, लोगों को पकड़ के तो ट्रायल शुरू कर दिया। ट्रायल, हाँ ट्रायल जी, शुरू कर बिल्कुल। दिया, जी। हाँ। हाँ, तो ये मैंने भोपाल में की थी, क्योंकि भोपाल के जो हाँ, जो विक्टिम्स थे, हाँ, उनके ऊपर बहुत ये यूज की जा रही थी। हम्म, तो उसके लिए भी मैं मेरे को डॉक्यूमेंट्री के लिए मेरे को अवार्ड मिला था। हम्म। वो बहुत बड़ी एक एक तरीके से रिपोर्टर आपने के। सच को लोगों के सामने परोसा। बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल। ये हमारा फर्ज है कि हम सच्चाई जी, लोगों को दिखाएं। बिल्कुल। और भी ऐसी 3-4 डॉक्यूमेंट्री हैं जो मैंने की थी, जो हम्म, जिसके ऊपर मैंने अंडर कवर हम्म, काम किया था।
और स्टिंग ऑपरेशन मतलब कि किए हम। ठीक है सर, धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। इस पॉडकास्ट को सुनने वालों से मैं बस यही कहूंगा कि जब अगली बार कोई भी खबर देखें तो रिपोर्टर को भी याद रखें, जो अपनी जान को हथेली पर रखकर आपके सामने खबर परोसता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।